दोस्तों, हम इंसान अपने विकास से ही हथियार बनाते आ रहे हैं। पहले हमने पत्थर से हथियार बनाया ताकि जानवरों से खुद की रक्षा कर सके और उनका शिकार कर सके। समय के साथ साथ हमने दांतों और धातुओं से हथियार बनाना शुरू कर दिया। इसी तरह मनुष्य में ताकत की भूख बढ़ने लगी और हम फिर बंदूक और गोले बारूद जैसी हथियार बनाने लगे। हथियारों के साथ साथ हमारे हथियारों के इस्तेमाल करने का उद्देश्य बदल गया। जहां हम जानवरों से पहले अपनी रक्षा के लिए हथियारों का इस्तेमाल करते थे, आज वही हम हथियारों का इस्तेमाल इंसानों के ऊपर करने लगे। सीमा का विस्तार और खुद को ताकतवर दिखाने के लिए करने लगे। विकास की इसी स्थिति में हमने परमाणु हथियार, मिसाइल और लड़ाकू विमान जैसे नया हथियारों और घातक हथियारों को अंजाम दिया। ये ऐसा हथियार है जो पूरे दुनिया को तबाह करने की क्षमता रखती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं परमाणु हथियारों की। पर विश्व में मिसाइलों की कुल संख्या 14,000 है, जिसमें के 13,000 परमाणु बम अमेरिका और रूस के ही पास है। बाकी के परमाणु संपूर्ण देश फ्रांस, चीन, इंग्लैंड, पाकिस्तान, भारत, इजराइल और नॉर्थ कोरिया है। इनमें से 3 परमाणु शक्ति देश भारत, पाकिस्तान और चीन एक दूसरे के पड़ोसी देश हैं और इनके बीच सीमा विवाद को लेकर तनाव बना रहता है, जिस वजह से भारत में घुसपैठ और फायरिंग आए दिन होती रहती है। और अभी इन देशों के बीच ऐसी स्थिति नहीं है कि ये अपने आप को पूरी तरह से युद्ध में झोंक दे। पर आप मान लीजिए कि अगर पाकिस्तान या चीन भारत के साथ युद्ध शुरू कर देता है और दोनों देशों में से कोई भी देश भारत पर हमला कर देता है तो क्या होगा? और दोनों में से कोई भी देश भारत पर हमला कर देता है तो क्या होगा? और कैसी होगी भारत की स्थिति, जानेंगे इस वीडियो में। परमाणु युद्ध की तबाही की तस्वीरें कैसी होगी, ये जानने से पहले दोस्तों आपसे अपील है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इन तीनों देशों की परमाणु हथियारों को लेकर तैयारी और उनकी मारक क्षमता के बारे में बता देते हैं। भारत, चीन और पाकिस्तान, इन तीनों देशों को मिलाकर परमाणु हथियारों की संख्या लगभग 500 है। इनमें से अकेला चीन के पास 260 परमाणु बम हैं, यानी कि DF5, CSS4, ICBM, जो चीन के पास लॉन्ग रेंज की मिसाइल हैं। उसकी मारक क्षमता 8,430 किलोमीटर है। चीन के परमाणु जखीरे में ऐसे ही 20 मिसाइल हैं। ठीक इसी तरह 300 से लेकर 5,000 किलोमीटर रेंज वाली जखीरा चीन के पास है। चीन भारत के सभी बड़े और महत्वपूर्ण शहरों को परमाणु बम से निशाना बना सकता है। इन मिसाइलों को जमीन, हवा और समुद्र से दाग सकते हैं। अब वहीं बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के पास 130 परमाणु बम हैं। पाकिस्तान के पास मौजूद परमाणु बम का एक बड़ा हिस्सा बैलिस्टिक मिसाइल हैं। पाकिस्तान के पास हाथम नाम की एक मीडियम रेंज मिसाइल है, जिससे वो भारत के 4 महानगरों को निशाना बना सकता है। वहीं 1300 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली 40 परमाणु बम पाकिस्तान के पास हैं। अब बात करते हैं भारत की, तो भारत के पास 110 परमाणु बम हैं। भारत के परमाणु जखीरे में आधे से ज्यादा मिसाइलों को जमीन से जमीन में दागे जाने वाली अग्नि और पृथ्वी मिसाइल है। भारत के पास 250 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलें हैं, जो 24 परमाणु बम दाग सकता है। ऐसे में भारत की इन मिसाइलों की जकड़ में पूरा पाकिस्तान और आधा चीन आ जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि भारत 32 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है, जबकि पाकिस्तान 700 किलोमीटर वर्ग में फैला है और चीन 96 किलोमीटर विशाल वर्ग क्षेत्र में। ऐसे में अगर पाकिस्तान या चीन युद्ध की स्थिति में भारत पर परमाणु हमला कर देता है तो पाकिस्तान, भारत, चीन के साथ साथ आधी दुनिया की जिंदगी दांव पर लग जाएगी। अगर ये तीनों देश अपने जखीरे को युद्ध परमाणु बम को दाग दे तो लगभग 300 से 400 करोड़ लोग मारे जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, इस हमले का असर आधी दुनिया को भी झेलना पड़ेगा। जिस भी जगह परमाणु बम विस्फोट होगा उस क्षेत्र में तेज रोशनी के साथ साथ एक भयानक आग का गोला उठेगा, जो कई मील तक सब कुछ जलाकर राख कर देगा। बम के गिरते ही सब लोग इसकी गर्मी और रेडिएशन के चपेट में आकर अपनी
जान गंवा देंगे। परमाणु बम की विस्फोट होने की रोशनी इतनी तेज होगी कि कई लोग अंधे हो जाएंगे। उससे उठने वाला धुआं पूरे वातावरण को खराब कर देगा और इसी विस्फोट की गर्मी से हड्डियां भी गल जाएंगी। दोस्तों, एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अगर इन तीनों देशों में परमाणु युद्ध छिड़ा तो ये पूरे मानव जाति को खत्म कर देगा।